चीज़ एक फील हो जाए कि देश में हिंदुओं के लिए जो कार्य करेगा वो राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। ये सबसे बड़ा माइंडसेट और एजेंडा ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर भेदभाव होता है और हमेशा हिंदू मुसलमान होता है। और ये सारा का सारा इन जैसे नेता लीडर। राजनीति में राहुल गांधी के बाद अब पप्पू यादव हिंदुओं को टारगेट। दोनों तो पप्पू हैं। दोनों पप्पू। एक बिहार के पप्पू हैं और एक इंडिया के पप्पू हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार आए थे तो उस टाइम बोले थे चल देते हैं बाबा सिद्दीकी के पास कि उनका ये हो गया वो हो गया। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था तब कहाँ गए थे? तब भी तो आना चाहिए था। मतलब हिंदू मरेगा तो कोई बात नहीं है, मुस्लिम का वोट लेने के लिए पहुंच गए, टोपी लगा करके अल्लाह अकबर कर दिए कि हमको सिंपैथी मिलेगा, वोट मिलेगा। ये सब लोगों का बस एंटी हिंदू इनकम्बेंसी चलाना है और पॉलिटिक्स करना है ताकि हम पॉपुलैरिटी में आ सके। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। देखिए, जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तब से महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में जो है बवाल उठा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और किसने की। उसके बाद हमारे बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम धमकी दे दी और धमकी देने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव को कॉल आता है, जिससे पप्पू यादव काफी सहमे में नजर आते हैं। और उसके बाद पप्पू यादव जेट सुरक्षा की मांग करते हैं और फिर एक दिन के बाद पप्पू यादव कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो बच्चा है, हम उससे क्यों डरेंगे। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री राम सेना संगठन के लोग हैं। हिंदू नेता यशराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। जो पप्पू यादव कभी भी हिंदुओं के साथ गलत होता है तो आगे नहीं आते हैं, लेकिन जब भी किसी मुसलमान को टारगेट किया जाता है तो पप्पू यादव उसमें सबसे आगे होते हैं। देखिए, पप्पू यादव जी का जो बैकग्राउंड रहा है वो एक पॉलिटिकल लीडर तो बाद में बने हैं, लेकिन उसके पहले तो वो जो काम करते थे वो पॉलिटिकल हाइट के लिए करते थे। तो आज भी काम वो वही कर रहे हैं। नो डाउट लोगों की मदद किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और मैंडेट मिला है तभी वो सांसद बने हैं। लेकिन ये उड़ता हुआ तीर जो लिए हैं फालतू का कि बिश्नोई की तरफ से धमकी आया या फिर ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत बात है, पॉपुलैरिटी की बात है, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की गई है और इसका कोई प्रमाण भी अभी तक कहीं पे नहीं है। तो ये सबसे फेक बात पोर्ट्रे किया जा रहा है ताकि देश भर में पॉपुलैरिटी मिले। और इसके बाद ये जाते हैं बाबा सिद्दीकी के यहाँ भी गए, तो ये सारे के सारे मैटर बिल्कुल झूठ हैं। और लॉरेंस बिश्नोई का ये काम नहीं है कि हर वो एक आदमी को पकड़ के दिन भर सबको धमकी देते रहेगा। इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि उसका एक्शन आपको दिखता है कि जब ये चीज़ें होती हैं, कभी कोई मर्डर होता है, जब लॉरेंस बिश्नोई इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है तो वो किस बेसिस पे होता है। तो कहीं ना कहीं वन नेशन के लिए ये ठीक है और इंटरनली अगर लोग कानूनी रूप से नहीं समझ रहे हैं तो इनडायरेक्टली किसी तरह से कोई समझा रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पप्पू यादव जो है जो जेट सुरक्षा के लिए इतना बड़ा गेम खेल। बिल्कुल, पप्पू यादव को तो 6 साल पहले भी किसी प्रोग्राम में कोई लोग इन पे अत्याचार किए थे, इन पे हमला भी करने का प्रयास किए थे। उस टाइम तो ये रोते हुए दिख रहे थे। तो इतने बड़े बाहुबली थे तो रोने का ज़रूरत ही नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, इनके पास किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी नहीं है और ये इस लेवल के हैं इंसान जो खुद कहते हैं कि मैंने सीएम को कॉल करा, मैंने इनको कॉल किया, सबसे सुरक्षा मांगी, सबसे सहायता मांगी। तो इतना बड़ा नाम तो है ही कि ये डायरेक्ट उस चीज़ को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात है कि उनको फ़ोन आ गया और ऐसा ऐसा कुछ बात है, ये सब फेक बात है, गलत चीज़ है ये। पहले सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई चल रहा था तो लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे थे, सलमान खान को बोल रहे थे कि दाऊद से जुड़े हुए हैं या फिर सलमान खान को गलत कह रहे थे। अब पप्पू यादव वर्सेस सलमान खान चल रहा है तो पप्पू यादव को सपोर्ट करिएगा या फिर सलमान खान? पप्पू यादव तो पहला बात सही बात है कि उड़ता हुआ तीर खुद ले लिए हैं। वो 2 दिन पहले कह रहे थे कि हम निपटा देंगे, तो फिर सिक्योरिटी क्यों मांग रहे हैं? इतने बड़े आप बाहुबली हैं तो सिक्योरिटी को आपको क्या ज़रूरत है? आप चल देते हैं बाबा सिद्दीकी के पास कि उनका ये हो गया वो हो गया। जब सुशांत सिंह राजपूत मरा था तब कहाँ गए थे? तब भी तो आना चाहिए था। मतलब हिंदू मरेगा तो कोई बात नहीं है, मुस्लिम का वोट लेने के लिए पहुंच गए, टोपी लगा करके अल्लाह अकबर कर दिए कि हमको सिंपैथी मिलेगा, वोट मिलेगा। ये तो गलत है। अगर आपको उतरना है तो सबके साथ जायज में उतरिए, और नहीं तो सिर्फ अगर एक कौम को देख के चलिएगा कि हमको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट है तो वो आपके लिए गलत ही हो सकता है। बयानों में धमकी जब से मिला तो वो बयान दिए हैं, उसमें कहा है कि हिंदू मुसलमान की जब बात आएगी तो मैं सामने आऊंगा और मैं बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं। अभी तक उनका हमको अनुमान लगता है कि 45 बरस जरूर हो गया होगा। 45 बरस में एक बार भी वो हमको अपना वीडियो या कुछ दिखा दें कि वो हिंदू की तरफ से बोले हों, एक बार भी।
तब मानेंगे ना कि हाँ वो ज़रूरत आएगा तो वो हिंदू के तरफ से खड़ा हो सकते हैं। वो बस सिर्फ एक यादव और मुस्लिम का वोट बैंक पाने के लिए ये सब मुद्दा पे जानबूझ के उछलते हैं कि एक हमको मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा और यादव तो वो जात के हैं। वो सोचते हैं कि हमको बस जात से मतलब है और इसके अलावा कहीं कोई मुद्दा हो तो वो उतरेंगे ही नहीं। राजनीति में राहुल गांधी के बाद अब पप्पू यादव हिंदुओं को टारगेट कर तो दोनों तो पप्पू हैं। दोनों पप्पू। तो एक एक बिहार के पप्पू हैं और एक इंडिया के पप्पू हैं। गलत क्या बोले? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार हो। क्या करिएगा किसको सपोर्ट करिएगा दोनों में? देखिए लॉरेंस बिश्नोई तो अभी हीरो बन देखिए, चुके हम हैं। दोनों में से किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे। ये सब चेहरा चमकाने के लिए और राजनीति में मतलब बने रहने के लिए उनका ये है और कुछ नहीं है, समझे। लॉरेंस बिश्नोई अपना चेहरा क्यों चमकाए? लॉरेंस बिश्नोई हमको इससे कुछ मतलब दोनों में से किसी को हम समर्थन नहीं करते हैं। दोनों में से किसी को समर्थन नहीं करते। और आप यहाँ पे पूछिए पप्पू यादव जी के बारे में, तो उनका हमेशा आए दिन हो जब से मैं उनको देख रहा हूँ राजनीतिक गलियारों में, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा टिप्पणी किया करते हैं वो जो हमेशा वो चर्चा में रहते हैं और हमेशा वो मीडिया में रहना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते कल हैं। तक बेखौफ होके कहें कि लॉरेंस बिश्नोई को मार देना चाहिए, जो पूरी की पूरी जो देश है वो हिजड़ों की फौज है, एक लाइन में बोले थे। लॉरेंस बिश्नोई सिंपल सी बात है, वो सलमान खान के पीछे क्या पड़ा है, वो क्या बोल रहा है? वो तो बस यही कर रहा है कि आप आइए हमारे गांव में बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगिए। वो तो ये नहीं कर रहा है कि हमको ये दीजिए वो दीजिए, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। वो तो जिस कांड में फंसा है सलमान खान, उसके विषय में वो चाहता है कि बड़ा के माफ़ी मांग लें। वो थोड़ी ना कुछ गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है इसमें, बताइए गलत क्या है? अगर बाहुबली नेता जो पप्पू यादव है जो धमकी दिए, इस पे क्या? तो धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गलत नहीं है। तो जब धमकी दिए तो बिहान होकर रो क्या रहे हैं कि हमको Z+ दीजिए, Y+ दीजिए, X+ दीजिए? काहे मांग रहे हैं? नहीं ना मांगना चाहिए। पप्पू यादव डर गए। कहते हैं कि 24 घंटा में क्या खत्म। लग रहा है पप्पू यादव डर गए जो बाहुबली नेता है? डर गए तना रोते हैं, ऑडियो वायरल करते हैं कि हमको देखिए ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। काहे बोल दिया? आप काहे गए बीच में बोलने के लिए? सुशांत सिंह में नहीं ना बोलना, आना चाहिए था ना आपको सामने। वो छोड़िए, बहराइच में पप्पू यादव एक भी ट्वीट नहीं किए। करेंगे भी नहीं ना। बहराइच इनकाउंटर पे पप्पू यादव का एक भी ट्वीट नहीं आया। इन लोगों को इस मामले से कोई लेना देना नहीं रहता है, जबकि वहाँ भी गलत हुआ। एक आदमी झंडा लगाने के लिए एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती। बहराइच इनकाउंटर कोई नया नहीं है। यूपी में चंदन की भी हत्या हो गई थी झंडे की रैली निकालने के लिए 14 अगस्त 15 अगस्त के पास। लगभग इस पिछले 3 से 4 साल में ढेर सारे ऐसे हिंदू एक्टिविस्ट हैं जिनको टारगेट किया गया और उनका मर्डर कर दिया गया, लेकिन ओपोजिशन के नेता और उनके लीड रोल में जो नेता है वो कभी इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किए। लेकिन आज जब मुद्दा किसी और कम्युनिटी की बात आ जाती है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ से पूरा क्लैरिफाई हैं कि ये लोग हिंदुओं के लिए तो लड़ने वाले नहीं हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ एक वोट की राजनीति करनी है, जो कि वो भी वोट इनको नहीं मिलता है। लिटरली इनका जो भी चुनाव देखेंगे, अगर इस सांसद का भी अभी जो रिसेंटली हुआ है उसका भी चुनाव देखेंगे, तो उसमें इनको कोई जिस पक्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस पक्ष के लिए इनको वोट उनके तरफ से नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार आए थे तो उस टाइम बोले थे कि कौन है बाबा ताबा। ये सब लोगों का बस एंटी हिंदू इनकम्बेंसी चलाना है और पॉलिटिक्स करना है, ताकि हम पॉपुलैरिटी में आ सके और ये चीज़ एक फील हो जाए कि देश में हिंदुओं के लिए जो कार्य करेगा वो राजनीति में सक्सेस नहीं होगा। ये सबसे बड़ा माइंडसेट और एजेंडा ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर भेदभाव होता है और हमेशा हिंदू मुसलमान होता है और ये सारा का सारा इन जैसे नेता लीडर करवाते हैं।